इस वक्त की आपको बताते हैं फतेहसागर झील में एक नाव पलट गई है। कुल 28 लोग इस नाव में सवार थे और तेज हवा के कारण झील में ये नाव पलट गई। फिलहाल रेस्क्यू के लिए टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तेज हवा के चलते यह हादसा हुआ है। उदयपुर से हमारे संवाददाता भगवान प्रजापत फोन लाइन पर बने हुए हैं। भगवान, जानना चाहेंगे फिलहाल रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट है? उम्मीद है सभी लोग सुरक्षित हों। जो रेस्क्यू टीम है एनडीआरएफ और जो अन्य रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने तुरंत करीब 15 से 20 मिनट में ही रेस्क्यू कर लिया। तो उसमें इसमें अपडेट करना चाहूंगा, इसमें 28 नहीं बल्कि 34 लोग सवार थे। आखिरी सूचना जो मिली उसमें 28 लोग बैठे होने की सूचना मिली, लेकिन बाद में जो पता चला कि इसमें कुल 34 लोग सवार थे, लेकिन सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया है। किसी प्रकार की कोई तैनाती नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो जिला कलेक्टर के साथ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू किया। किसी प्रकार की कोई तैनाती नहीं हुई है। जी भगवान, इस नाव की जो लिमिट थी, उसकी जो कैपेसिटी थी, क्या उतने ही लोग इसमें सवार थे या उससे ज्यादा लोग सवार थे? एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल ये, तेज हवा चली, जाहिर तौर पर मौसम विभाग ने किसी ना किसी तरह की कोई चेतावनी वहां जरूर जारी की होगी, जिस तरह की चेतावनी अभी जारी हो रही है मौसम को लेकर, पश्चिमी विक्षोभ का जो एक असर देखने को मिल रहा है। तो क्या उस चेतावनी को यहां नजरअंदाज किया गया कि इतनी तेज हवा चल पड़ी और नाव को पानी में उतार दिया गया, नाव पलट गई? पहला जो आपका सवाल था कि जो नाव की जो क्षमता थी, उसके ये बात सही है कि जो क्षमता थी उसके अनुरूप ही लोग उसमें सवार थे, इसलिए कोई जनानी नहीं हुई। अगर क्षमता से अधिक लोग या यूं कहें कि अधिक संख्या में लोग अगर वहां पर होते नाव में तो जनानी हो सकती थी। लेकिन जो तेज हवा की चलने की जो बात सामने आई है, उदयपुर में रोज दिन में 2 से 3 बार मौसम बदलता है। कभी धूप होती है, कभी हवा चलती है, कभी बारिश होती है। आज की बात करें तो आज भी ऐसे हुआ। दोपहर तक बहुत अच्छी धूप थी, लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन करीब 1 घंटे में ही इस कदर मौसम पलटा कि तेज हवा चलनी शुरू हो गई। उसके बाद अब कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। इसलिए जब नाव को पानी में उतारा गया तब मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन करीब आधे से पौने घंटे बाद एकदम हवा तेज चली और उसके बाद यह हादसा हुआ। इसलिए मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसको हालांकि दरकिनार नहीं किया गया, लेकिन उदयपुर में लगातार जो मौसम पलट रहा है दिन में 2 बार 3 बार, इसकी वजह से हादसा हुआ है। जी भगवान, एक ये बात जरूर है कि प्रशासन की और जो रेस्क्यू टीम है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। 28 लोग पानी में गिर जाते हैं और तुरंत टीम वहां पर पहुंचती है और सभी को सुरक्षित निकालती है। तो कई बार हम मॉक ड्रिल करते हैं, लेकिन यहां पर जब असल हालात ऐसे आते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि वहां पर कोई ना कोई कमी मिलती है। लेकिन आज पूरी तरह से जो प्रशासनिक अमला था पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। संसाधन भी मेरे ख्याल से काफी ही नजर आए होंगे, तभी सभी लोगों को सुरक्षित यहां पर निकाल लिया गया। बिल्कुल, जिला प्रशासन के साथ जो रेस्क्यू टीम है वो तुरंत मौके पर पहुंची। एक चीज बताना चाहूंगा कि उदयपुर जिलों का शहर है, यहाँ पर जिलों में किसी प्रकार की घटना होती है तो रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की घटना आम बात है, कई बार पहले भी हो चुकी है। उसके अलावा जब यहाँ पर ऐसी घटना होती है तो जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो तुरंत मौके पर पहुंचती है और तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू करती है। कई बार जब मॉकड्रिल होती है उस मॉकड्रिल में जरूर देखा जाता है कि सभी लोग समय पर पहुंचते हैं, लेकिन आज भी देखा गया है कि जो जिला कलेक्टर थे, जनप्रतिनिधि थे, अधिकारी थे और जो रेस्क्यू टीम थी वो बिल्कुल तुरंत मौके पर पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अच्छी बात यह रही कि किसी प्रकार को कोई जनानी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया भगवान तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, इसमें पहली जानकारी 28 लोगों की आ रही थी, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 34 लोग इसमें सवार थे। क्षमता से थोड़े ज़्यादा ही लोग सवार थे और हवा जो तेज अचानक से चली उसकी वजह से ये नाव पलटी। लेकिन प्रशासनिक मुस्तैदी का ही इसको परिणाम कहा जाए, उसी का नतीजा कहा जाए कि सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।